अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप कि आपका रमज़ान अच्छा जा रहा हो। हमारा रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो इस दफ़ा मैंने नोट की है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से भी किसी ने ये चीज़ नोट की है या नहीं, रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। इतना छोटा दिन हो गया है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजा है, कोई एक दो काम आपने देखा, साथ ही अफ्तारी का टाइम हो गया। ज़ावियार को मैं किंडरगार्टन से लेके आती हूँ, आके उसको खाना खिलाती हूँ। 2:30 से 3 बजे के दरमियान उसको मैंने लेके आना होता है, और उसको खाना खिलाने के बाद मैं किचन में चले जाती हूँ अफ्तारी की तैयारी करने, और फिर भी मुझे लग रहा होता है कि जैसे लेट हो गया। मतलब पहले एक टाइम था रोज़े का, मतलब इंतज़ार करते थे ना अफ्तारी का, कि अफ्तारी का टाइम हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा तो इतनी जल्दी टाइम गुज़र रहा है कि पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता। अच्छा, पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था ना कि हम लेके आए हैं देसी शॉप से भी कुछ चीज़ें ख़रीद के लेके आए हैं, तुर्किश स्टोर से भी लेके आए हैं। तो मेथी हम लेके आए थे, और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेथी का सालन बना रही हूँ। मैं पिछले दिनों अपनी दोस्त की तरफ गई हुई थी, उसने आलू मेथी का सालन बनाया था और मुझे इतना अच्छा लगा था ना। तो मैंने इससे पहले कभी भी मेथी का सालन नहीं बनाया। हालांकि लोग इसको आटे में गूंद के पराठे भी इसके बनाते हैं, तो वो तो मैंने अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया। लिहाजा मेथी जो है ना, ये आज मैं बना रही थी। फिर मैंने इसकी रेसिपी देखी कि इसको पकाते किस तरीके से हैं। पालक की तरह ही आई गैस इसकी भी रेसिपी है। इसको वॉश कर लिया था अच्छे से, ताकि इसमें कोई मिट्टी ना रहे। साथ ही इसके पुदीना और धनिया भी लेके आए थे, वो भी वॉश करके मैंने साइड पे रख लिया। मसाला बना के नॉर्मल जिस तरीके से हम सालन बनाने के लिए मसाला बनाते हैं, वो बना के आलू को तकरीबन 70% तक गला लिया था, और साथ ही मेथी डाल दी, और आज जो है ना वो थोड़ी सी हल्की कर दी। मिल्क शेक बच्चे खुश होके पीते हैं, तो इसलिए मिल्क शेक बना के रख रही हूँ। और आज सबका रोज़ा था पूरी फैमिली में। मेराज ने भी रोज़ा रखा हुआ था। हालांकि मेराज पे रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सर्दी के रोज़े हैं, बहुत छोटे हैं, अपनी खुशी से बच्चे रखते हैं तो रख लें। स्कूल की तरफ से टीचर का कहना होता है कि बच्चे रोज़े ना रखें, उनको लगता है कि बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है। तो हमने भी आर्ग्यूमेंट नहीं की, जबकि अवराज का तो कहना था कि टीचर जो भी कह रही हैं गलत कर रही हैं, इलीगल है, टीचर को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तक उस पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं, छोटा है तो वीकेंड पे रख लेगा। वैसे भी इस स्कूल में 6 महीने का ही तो टाइम है, इसके बाद वो भी उसकी फिर क्लास चेंज हो जाएगी, स्कूल चेंज हो जाएगा, तो फिर अपनी मर्ज़ी से रख पाएगा रोज़े। मिल्क शेक बना के मैंने साइड पे रख लिया। अब मुझे आटा गूँधना था सुबह के लिए, सहरी में रोटियां बनानी थी। ये वाला आटा जो आप देख रहे हैं ना पैकिंग, ये हम यहाँ से जर्मन स्टोर से ही लेके आए हैं, और ये आखिरी पैकेट था। ये आटा ख़त्म हो चुका है, इसके बाद फिर हम जो अपना देसी स्टोर से आटा लेके आते हैं ना, वो इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपका देसी स्टोर चक्कर नहीं लग रहा, तो आप किसी भी जर्मन स्टोर से, जैसे हम मैदा लेके आते हैं, वैसे ही एक और भी इनका आटा होता है, उसकी टाइप आपने देखनी है 1050। तो एमरजेंसी में आप वहाँ से भी आटा लेके आ सकते हैं। और ये सेम हमारा वही गंदम का आटा होता है जिससे हम रोटियाँ बना रहे होते हैं। सही आटा ढूंढना भी अच्छी खासी स्ट्रगल होती है, क्योंकि रोटी हमारा मेन मील है, और वो अगर आटा अच्छा ना हो तो रोटी अच्छी नहीं बनती, उसका जायका भी नहीं अच्छा होता, और बनाने वाले को ज़्यादा मसला होता है अगर आपका सही से आटा नहीं आए तो। खैर, मुझे आज सैंडविचेस बनाने थे। ब्रेड रमज़ान से पहले ला के रखी हुई थी, तो वो अब मुझे यह कि ख़राब ना हो जाए, तो मैंने सोचा कि उसको मैं ऐसे ही यूज़ कर सकती हूँ कि मैं अंडे वाले जो बर्गर होते हैं, जो पाकिस्तान में स्ट्रीट स्टाइल पे हमें मिल रहे होते हैं, शामी कबाब होता है, उसमें अंडा होता है, तो उसी में थोड़ा सा मज़ीद कुछ चीज़ें डाल के तो वो सैंडविचेस मैं बनाने लगी हूँ। बच्चे खुश होकर खाते हैं, मुझे खुद भी ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए मैंने शामी कबाब ले लिए, उन्हें अंडे में डिप करके तो फ्राई कर लूँगी। इसके बाद फिर अंडा जो है वो भी मैं अलग से फ्राई कर लूँगी। तो ब्रेड मेरे पास ब्राउन भी पैकेट रखा हुआ था, वो तो तकरीबन फुल था, और हाफ़ पैकेट मेरे पास था वाइट ब्रेड का। तो वो मैं ब्रेड दोनों आज यूज़ करने वाली हूँ। वाइट जो है वो बच्चों को दूँगी, और ब्राउन ब्रेड के जो सैंडविचेस होंगे ना, वो हम खुद खाएँगे। तो यही अब मैंने तकरीबन 3 अंडे ले लिए हैं, ऑमलेट जैसे बनाते हैं। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा डाल के तो मैंने ये कर लिया। समोसों ने मेरा इतना काम ख़त्म किया है ना, इतनी सहूलत होती है। बस थोड़े थोड़े से टूटे हैं, तो उस चीज़ का मुझे है अफसोस कि इनको एहतियात चाहिए होती है, जगह इनको चाहिए होती है। लेकिन ये है कि समोसे बनाने में अच्छा ख़ासा आपका टाइम लगता है। तो एक दिन अगर मेहनत की भी हो ना, फिर आपको टेंशन नहीं होती, फ्रीज़र से निकालो और समोसे फ्राई कर लो।
मेरा माइंडसेट ये है कि रमज़ान आपके पास एक बहुत बड़ा और बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आपके पास बहुत बड़ा मौका होता है, आप अपना वेट कम कर सकते हैं। हाँ, आप सिर्फ़ ये नियत ना रखें कि रोज़ा रख ही सिर्फ़ इस नियत से रहें कि आपने वेट कम करना है। हाँ, आप ये करें कि रोज़ा तो आप रख ही रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा खाएँ, बहुत ऑयली चीज़ें खाएँ, तो बेहतर है कि थोड़ी-सी क्लीन ईटिंग कर लें, ताकि इसके साथ-साथ आपका वेट भी कम हो जाए। तो फ्राइड आइटम्स मुझे कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है इनको खाने का, तो बहुत चटपटा भी मैं नहीं खाती। अब शायद रूटीन ही ऐसी हो चुकी है, वेट का ख़्याल रखते-रखते अब जो आपकी एक आदत हो जाती है ना, आपका लाइफ़स्टाइल ही ऐसे हो जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, अवॉइड ही करती हूँ। और ऐसा भी नहीं होता कि दिल चाह रहा है तो मैं इग्नोर कर रही हूँ, बस मेरा दिल ही नहीं चाहता। लंबे अरसे तक आप एक रूटीन रखते हैं ना, तो वही चीज़ आपके अंदर आ जाती है। तो मैं आज एहतमाम इसलिए भी कर रही हूँ कि बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, सहरी के लिए भी और अफ्तारी के लिए भी। आज मैंने सहरी को रिकॉर्ड नहीं किया, आज मैंने सहरी में अपने बेटे को पूरियाँ बना के दी और साथ में चने का सालन दिया, क्योंकि उसका कहना था कि उसने सहरी में पूरी और चने खाने हैं, कि पराठा खाने पे उसका दिल नहीं करता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको वो बना दूँगी, एटलीस्ट आप कुछ खाएँ तो सही ना। तो मुझे तो जितना रोटी बनाने में टाइम लगेगा, आटा मैंने रात को ही गूँध के रख लिया था, तो वो मैं आपको बना दूँगी। साथ-साथ फ्राई हो रही थे पकौड़े। पकौड़े थोड़ा-सा टाइम लेते हैं, तो मैंने सोचा कि साथ-साथ मैं फिलिंग कर लेती हूँ जो-जो मुझे सैंडविचेस बनाने हैं। शामी कबाब लिया, उसके ऊपर मैंने अंडा रखा और ब्रेड पे मैंने मेयोनीज़ और योगर्ट को मिक्स करके लगा लिया। शामी कबाब रखा, उसके ऊपर अंडा रखा, फिर उसके ऊपर सैलड रखा, टमाटर, प्याज, खीरा, सलाद का पत्ता और एक चीज़ का स्लाइस आप इसके ऊपर रख लें। और इस तरीके से आपके सैंडविचेस बहुत मज़ेदार बनते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, क्योंकि आप शामी कबाब का इस्तेमाल करें और शामी कबाब में चिकन और दाल है। फिर इसके अलावा आप इसमें चीज़ डाल रहे हैं, उसमें भी प्रोटीन। फिर इसके अलावा इसमें अंडा जा रहा है, सैलड जा रहा है, तो बस प्रोटीन ही प्रोटीन और बहुत हेल्दी ऑप्शन है ये। माशाल्लाह से ये रहा हमारा अफ्तार टेबल। फ्रूट चाट बनाई थी, पकौड़े बनाए थे, समोसे फ्राई किए हुए थे, सैंडविचेस बनाए थे, मिल्क शेक था, इसके अलावा रूह अफ़ज़ा बनाया हुआ था, और जो खजूरें हैं ना, उनमें क्रीम और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग की थी। वो मैंने अबराश के ज़िम्मे काम लगाया हुआ है कि आप ये करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से गुज़रा हमारा आज का रोज़ा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।